इसी मेघवाल सेवा समिति को एक कमरा भेंट किया गया था। अब आएंगे दुपट्टे के लिए मोहनलाल जी सकाजी सोलंकी। अब मैं अपने काफी कम समय में सबके दिलों में जगह तो मोहनलाल जी तलसा जी खांबू चूरा, रमेश जी तलसा जी खांबू चूरा और दुपट्टा पहनाएंगे श्रीमान भगाराम जी पोलाराम जी सोलंकी डूरसी। अगर भगाराम जी नहीं है तो पोलाराम जी सोलंकी आप आए और मोमेंटो भेंट करेंगे प्रतापाराम। आ रहे हैं। हेलो राम जी सका जी खांबू छूरा 500 रुपए। उका राम जी सगराम जी धानपुर। जब धन की बारिश होती है तो तालियों की बारिश तो होनी चाहिए। गांव के और बाहर से पधारे हुए सभी पंच भाइयों और बहनों का सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज इतनी भीड़ देखकर ये लग रहा है कि वास्तव में आप अपने बच्चों के हित के बारे में सोचते हो और सब लोगों ने इसमें बहुत सहयोग दिया है। मैं उस युवा टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने महीने 2 महीने से लगातार सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8, 9, 10 बजे तक ये काम करते हैं। उन्होंने मेहनत की है और ये फंक्शन है, ये समाज का है, अपना फंक्शन है, अपने बच्चों का फंक्शन है। इसमें किसी को बुलावे की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो अपना ईगो रखते हैं कि मेरे को तो इन्होंने वो पैम्पलेट दिया ही नहीं। अरे पैम्पलेट तो नहीं दिया तो नहीं दिया, पर व्हाट्सएप पे तो सब एक्टिव रहते हो। व्हाट्सएप पे सब देखते हैं कि आज वहाँ फंक्शन हो रहा है अपना, तो बिना कहे भी अपने फंक्शन में आ जाना चाहिए। और सब लोगों ने जो इतना सहयोग दिया और गणेश नाथ जी महाराज को तो बहुत एजुकेशन के मामले में इनका मोटिवेशन बहुत अच्छा रहता है। समाज के लिए ये जहाँ भी जाते मैं भी जाता रहा। बच्चियों के शिक्षा के लिए इनका हमेशा हॉस्टल भी तैयार करवाते हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। समाज में जो एक्स्ट्रा खर्चे करते हैं उनके लिए भी ये महाराज आपको कुछ न कुछ बताते रहते हैं। तो ये इसका अच्छा संदेश जाता है, बिना वजह कहीं भी खर्च समाज नहीं करें, वो भी उसके बारे में बताते रहते हैं। मैं राहुल जी मेघवाल साहब का भी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि इन्होंने बहुत कीमती समय निकाल के अपने यहाँ पधारे और बच्चों को भी इनके बारे में बताएंगे कोचिंग की तैयारी कैसे करते हैं। और उन्होंने टाइम निकाल के इतना यहाँ आने का पधारने का टाइम निकाला, इसके लिए बहुत अभिनंदन करता हूँ। दूसरा, मैं ये कारवां इतना लंबा कैसे चलेगा वो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। अभी जैसे अपने 11-12 लाख रुपए तो खर्च हो गए, अब कलेक्शन आ गया, उससे अपने कोचिंग ज़्यादा साल भर चलेगी या 6, 7 या 8 महीने चलेगी। पर ये लंबी कोचिंग कैसे चले, उसके लिए हर महीने के पैसों की ज़रूरत होगी। तो मैं सब गवर्नमेंट कर्मचारियों से निवेदन करता हूँ कि एक ऐसा फंड बनाएं, जैसे अपने हर महीने एक तनख्वाह मिलती है, हर 1 तारीख को अपने सैलरी जमा होती है, और हर जो पुराने पेंशन लोग लेते हैं उनके भी 7-8 तारीख को हर महीने पैसे जमा होते हैं। इसी तरह से एक सिस्टम बनाएं कि आपके अकाउंट से, गवर्नमेंट कर्मचारियों के अकाउंट से, समाज के पंचों के अकाउंट से, बड़े बड़े ठेकेदारों के अकाउंट से हर महीने इस संस्थान में ऑटोमेटिक 1 तारीख को पैसे जमा हो जाए। ये मैं आपको सुझाव देता हूं। मैं आज से घोषणा करता हूं कि मेरे सैलरी से 1001 जब आजीवन इस संस्था चलेगी तब तक दूंगा, क्योंकि संस्था खाली एक बार पैसे देने से नहीं चलती, हमेशा हर महीने पैसों की जरूरत होगी। तो अपने समाज में 11 गांव में जैसे 300 लोगों की सिर्फ जरूरत है। जो 150 लोग या 1000 रुपये कटवा दें, 150 लोग 500 रुपये कटवा दें और 100 लोग 100 रुपये या 200 रुपये हर महीने कटवा दें। ये सिस्टम मैं बाद में समाज को बता दूंगा, ताकि ये समाज में पैसे हमेशा आते रहें। तो ये हर समय किसी को मतलब मांगने की जरूरत नहीं पड़े और अपनी संस्था हमेशा ये कारोबार लंबे समय तक चलता रहे। और मैं आशा करता हूँ कि आपका सहयोग, भाई बहनों का, पंचों का
और समाज के जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं उन्होंने बहुत मेहनत की। भाई 60 साल उन्होंने सर्विस गवर्नमेंट के लिए दिए। अब रिटायरमेंट के बाद उनके पास पूरा टाइम है, वो समाज के लिए दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एडीओ साहब जालोर। हमारे बीच में मेघवाल सेवा समिति के संरक्षक भूमाराम जी परमार हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करें भूमाराम जी परमार। सर हिंद के सरताज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को मेरा शत शत नमन करता हूं। मैं उस महामना को जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे इस पूरे परिक्षेत्र में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, महंत गणेश नाथ जी महाराज। मैं थोड़ा विषयांतर भी कर रहा हूं, मैं इनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। बाई जब चौधरी समाज के लिए इतना कर सकती हैं तो हमारे समाज में ऐसा कोई क्यों नहीं है। लेकिन जब मैं 5-6 साल पहले सांचौर गया और इस महामना से मेरा संपर्क हुआ तो मुझे लगा कि मेरे समाज में भी उस महापुरुष का अवतरण हो चुका है जो शिक्षा के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड है। धन्य है मेरा समाज। इस समाज को आध्यात्मिक क्रांति देने वाले, धार्मिक क्रांति देने वाले कई महापुरुष हुए हैं, लेकिन शैक्षिक क्रांति की महती आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को पूरा किया है माननीय गणेश नाथ जी महाराज ने। मैं इनके बयान जितने भी गुणगान करूं उतना कम है। मैं उस सोच को नमन करता हूं जिसने इस कार्यक्रम को आज ये मूर्त रूप दिया। जिसके भी दिलो दिमाग में ये ख्याल आया, ये विचार आया कि हमें इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, मैं उस सोच को नमन करता हूं और उस पूरी कमेटी को नमन करता हूं जिसने इस बीड़े को उठाया है। निश्चित रूप से यह वटवृक्ष बनेगा, प्रस्फुटित होगा, पल्लवित होगा और विकसित होगा, ऐसी कामना है मेरी। मंचासीन समस्त बुद्धिजीवी वर्ग, मैं नाम अनाम न लूं अन्यथा न लें। कहा गया है कि शिक्षा मधुर सहकार करती सर्वथा कटु निम्ब को, शिक्षा ग्रहण करती कलों से शब्द को प्रतिबिंब को, और शिक्षा सहज ही डालती जड़ों में चैतन्य है, हीरा बनाती कोयलों को, धन्य शिक्षा धन्य है, धन्य शिक्षा धन्य है। इस शिक्षा के बारे में जितना बयान दिया जाए, गुणगान किया जाए उतना कम है। दीप ज्योति कोचिंग क्लासेज का जो पैम्पलेट है उसमें भी डॉक्टर साहब का वह अनमोल वाक्य है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा बलवान होगा, दहाड़ेगा, दहाड़ मारेगा उससे। जब ये इतना बलवान है तो पी क्यों नहीं रहे हम? इसको पीना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। आज मैं 20 साल पहले की बात करूं, मैं ज्यादा कोई बुजुर्ग नहीं है जो पुरानी मैं बात करूं, लेकिन मैं 20 साल मेरा समय बात करूं कि मेरे समय में मेरे साथ सिर्फ मेरा घर था। मुझे आगे बढ़ाने में मेरा घर, मेरे माँ बाप थे, मेरा शायद परिवार भी नहीं था। लेकिन प्यारे बच्चों, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि 30 सालों में इतना बदल गया कि आपके साथ आपका घर, आपका परिवार नहीं, पूरा समाज आपके साथ में है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है इनकी अपेक्षाओं को पूरा करना। आप, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, और माँ बाप के अलावा ऐसा कोई दुनिया में प्राणी नहीं है जो ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से आगे हो। वो केवल माँ बाप ही हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा, मैं अगर कलेक्टर हूं तो मेरा बच्चा संभागीय आयुक्त बने, ये इच्छा उस माँ बाप में होती है। आपके माँ बाप के भी काफी अरमान हैं, बहुत ख्वाहिशें हैं।
हर माँ बाप के अरमान हैं, और उन अरमानों को ऐसे ही मत कुचलने देना। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने जिस मोबाइल नामक बीमारी से बात की है कि ये बहुत बड़ा बीमारी है हमारे समाज में, हमारे क्या हर समाज में। इसका संतुलित उपयोग अगर हमने नहीं किया तो यह हमें लील जाएगा, हमें खत्म कर देगा, यह हमें उस दिशा की ओर ले जाएगा जहां हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसमें जो परोसा जाता है वही पढ़ा जाता है, उत्पत्ति नहीं है इसकी कोई, मोबाइल की कोई उत्पत्ति नहीं है, जनरेशन नहीं है इसमें कोई। इसमें जो भी परोसा जा रहा है उसको पढ़ोगे और आत्मसात आप कर रहे हो, और वो आपको एक गलत दिशा में ले जाएगा। इसीलिए अब वह दौर आ गया है कि मैं मोबाइल के उपयोग का भी उपवास रखूं। बाबूजी, ये समय आएगा कि हमें, जैसे हम अन्न का उपवास रखते हैं, वैसे ही हमें एक दिन इस मोबाइल का भी उपवास रखना पड़ेगा, तभी जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। और प्यारे बच्चों, ये शिक्षा तो एक साधना है, तपस्या है, और इस तपस्या में इस मोबाइल नाम के यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, इस यंत्र संयंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लैपटॉप लीजिए, आप टैबलेट लीजिए और उसमें जो चाहिए वो देखिए, लेकिन आप व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, इन माध्यमों से अगर अपने ज्ञान का वर्धन करना चाह रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। इस बात को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। मैं इस मंच पर एक बात, अंग्रेजी के एक लेखक हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा कथन किया है, इंजीनियर साहब, कि इफ यू डिस्कस पीपल यू आर चीप माइंड। अगर तुम लोगों की बात करते हो, लोगों के बारे में बात करते हो, तो तुम बहुत घटिया दिमाग हो, तुम्हारा दिमाग बहुत घटिया है, क्योंकि आपका विषय क्या, लोग, और लोग हमारा विषय नहीं होना चाहिए। इफ यू डिस्कस पीपल यू आर चीप माइंड, यू डिस्कस इवेंट्स यू आर एन एवरेज माइंड। अगर आप घटनाओं की बात करते हैं तो आपका दिमाग औसत है, श्रेष्ठ नहीं है। बट एंड यू डिस्कस आइडियाज यू आर ए ग्रेट माइंड। अगर आइडियाज है आपके जीवन में, सोच है, तो आपका दिमाग, आप श्रेष्ठ पुरुष हो, आपका दिमाग श्रेष्ठ है। हमें लोगों की बात नहीं करनी है, हमें घटनाओं की बात नहीं करनी है। यहां वो घटित हुआ, वहां वो घटित हुआ, ये वैसा व्यक्ति, ये वो वैसा व्यक्ति, ये हमारा विषय नहीं होना चाहिए। हमारे दिमाग में आइडियाज आने चाहिए, और आइडियाज आपको आगे इनोवेशन की ओर ले जाएगा। कोई न कोई आप इनोवेशन करेंगे। प्यारे बच्चों, नौकरी प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। नौकरी के साथ में हम एक अच्छे बालक बने, अच्छा मैं बेटा बनूं, मैं अच्छा पिता बनूं, यह भी एक भूमिका है मेरी। मैं आप सभी लोगों से, विशेषकर ये कोचिंग लेने वाले जो लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि इस शरीर को गला देना, हड्डियां रह गई तो मांस और चढ़ जाएगा। शरीर को गला देना, इतनी तपस्या करना, इतनी साधना करना, ये शरीर गल गया कोई समस्या नहीं, मांस गल जाए कोई समस्या नहीं, ये हड्डियां आपके अंदर रह गई तो मांस तो वापस भी चढ़ जाएगा। तो इस साधना को आज यहां प्रण लेके जाओगे आप कि मैं इस शिक्षा नाम की जो सेतु है जीवन का, उसको प्राप्त करने के लिए मैं पूरा लगन लगाऊंगा। और इतने लोगों के जो अरमान हैं हमारे ऊपर, मैंने पुनरावृत्ति कर रहा हूं, कितने लोगों के अरमान हैं, कितने लोगों की आशाएं आपसे टिकी हुई हैं, कितने लोगों के नजरें आपके ऊपर हैं। तो आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि उनकी इच्छाओं पर तुषारापात नहीं होने दें, उनके ऊपर आप वज्रापात नहीं होने दें, और उनकी इच्छाओं पर खरा उतरने के लिए डिटरमाइन करें, संकल्प करें कि मैं आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ करके और इनको मैं ये बताऊंगा कि इस समाज ने मेरे ऊपर जो निवेश किया है, उस निवेश का प्रतिफल मैं दूंगा। मैं ये मंच मुझे मिला है तो थोड़ा मैं कहने का लोभ संवरण नहीं कर पाऊंगा। समाज में जब हम दूसरे समाजों से मिलते हैं तो एक बात बार बार आती है, और वो आती है व्यसन की, नशे की। आज हमारा समाज कहीं ना कहीं
उस नशे नामक बीमारी से ग्रसित हो रहा है। समाचार पत्र का कोई भी पृष्ठ उठाकर देख लीजिए, कोई सा भी दिन देख लीजिए, घटना में मरने वाला एक न एक हमारा वंचित जरूर होगा। अगर वो रात को 8 बजे घटना हुई है, अगर वो आत्महत्या की घटना है, अगर वो डूबने की घटना है, अगर वो एक्सीडेंट की घटना है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर शामिल होता है। मैं बड़ा डरे हुए मन से उस समाचार को जब पढ़ता हूं, मेरे मन में ये भाव आता है कि नहीं होगा मेरा अपना, लेकिन जब उसको पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ता हूं तो कहीं ना कहीं वो नाम आता है। यह मेरा दर्द है जो मैं आपसे व्यक्त कर रहा हूं, और इस दर्द का जो कारण है वो निश्चित रूप से नशा है, और इस नशे के कारण हमारा समाज कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। तो आज इस मंच से, इस महामना साधु की सामिप्य में हम यह भी प्रण लें कि इस चीज से जितना दूर हो सकें दूर होइए। यह आपको दुनिया से दूर कर देगा, यह आपको अपनों से दूर कर देगा, तो इससे जितनी दूरी बना सकती है बनाइए। आदरणीय महंत जी, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, और मैं आपको ज्यादा पुराना नहीं, 2018-19 के परिदृश्य की ओर ले जाता हूं, जब एससी वर्ग का हमारा नामांकन कक्षा 1 से 12 तक 72,000 बच्चे थे, 70-72,000, जिसमें लड़कियों की संख्या लगभग 4,000 कम थी, लड़के ज्यादा थे। लेकिन आज 22-23-24 जो चल रहा है, उसमें मैं उस नामांकन को जब देखता हूं तो लड़के और लड़कियों की संख्या में सिर्फ 500 का ही अंतर है, सिर्फ 500। मतलब बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां पढ़ भी रही हैं, बढ़ भी रही हैं। तो इन महानुभावों ने अपना कर्म किया कि जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है, माता शत्रु पिता बैरी ये न वालो न पठित, ये कहते थे, लेकिन इन्होंने तो इस अभिशाप से मुक्ति प्राप्त कर ली, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। आज जितने बालक पढ़ रहे हैं उतनी ही बालिका पढ़ रहे हैं। लेकिन आवश्यकता यह है कि जो पढ़ाई हमारी हो रही है वह केवल अगर एक क्लर्क पैदा करती है, एक अच्छा नागरिक पैदा नहीं करती, तो उस पढ़ाई के कोई मायने नहीं है। सरकारी सेवाओं में पिछले काफी समय से संख्यात्मक दृष्टि से वृद्धि हो रही है। बाबूजी, पहले इस साल 10 हुए हैं, अगली साल 15 हो जाएंगे, लेकिन संख्यात्मक वृद्धि हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपकी जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, आप 10 की जगह 12 हो गए, 12 की जगह 15 हो गए, ये कोई उपलब्धि नहीं है। जो गुणात्मक वृद्धि होनी चाहिए कि हम प्रशासनिक सेवाओं में कितने गए, हम मेडिकल में कितने गए, हम इंजीनियरिंग में कितने गए, वो संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी और जब तक प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर आप काबिज नहीं होंगे, तब तक हम शक्तिशाली नहीं बन सकते। मैंने आपका काफी समय ले लिया। मैं महात्मा ज्योतिराव फूले को भी याद करूंगा, जिन्होंने एक अच्छा कथन कहा था, एक लाइन कही थी उन्होंने कि विद्या बिना मति गई, विद्या नहीं है इसलिए मति चली गई, और मति के बिना नीति गई, नीति के बिना गति गई, गति के बिना वित्त गया, और वित्त के बिना शूद्र गए। एक अनर्थ इतने अविद्या ने कर दिए, अविद्या, अशिक्षा, इसने इतने अनर्थ कर दिए। तो शिक्षा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। किसी समाज का अगर आप सुधार चाहते हो तो शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। केवल व्हाट्सएप देखने से, फेसबुक देखने से कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। हमें शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हो गई है पीर
पर्वत सी पिघलनी चाहिए और अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जय हिंद, जय भीम। निःशुल्क